रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रमुख आदरणीय बहन मायावती जी का कहना है कि अगर सपा वाकई में जाति जनगणना कराने को लेकर गंभीर होती तो सत्ता में रहते हुए ऐसा करती। समाजवादी पार्टी इस विचार के लिए बहुत प्रतिरोधी रही। यही वजह है कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में हर वर्ष बजट की केवल औपचारिक पूरी की जा रही है, जिससे युवाओं, बेरोजगारों व गरीबों की उम्मीदें टूटकर बिखर रही हैं और जनता का जीवन लगातार लाचार व मजबूर बना हुआ है। जाति जनगणना के मामले में सिर्फ बसपा ही हमेशा से गंभीर रही है। जाति जनगणना की वकालत करने वाली सपा के लिए बेहतर होता कि यदि इस कार्य को अपनी सरकार में ही पूरा कर लेती, तो आज इनको भाजपा की सरकार से बार बार ये मांग नहीं करनी पड़ती। जबकि बसपा चाहती है कि जाति जनगणना केवल अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वह एक साथ होनी चाहिए, ताकि जातिवार लोगों की संख्या सही स्थिति सामने आ सके। मगर इसके लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना होगा। मायावती ने दावा किया है कि सपा और भाजपा उत्तर प्रदेश में विकास के जिन कार्यों को अपना कहकर भुना रही, उनसे अधिकांश कार्य की रूपरेखा बसपा की सरकार में ही तैयार कर ली गई थी तथा काफ़ी कार्य शुरू भी कर दिए गए थे। यूपी बजट को खोखला व ज़रूरतमंदों के मुताबिक आधा अधूरा बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट कैसा होगा इसकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण में ही 2 दिन पहले मिल चुकी थी, क्योंकि यूपी सरकार के उस नीतिगत दस्तावेज में ऐसा कुछ खास नहीं था जो लोगों के बेचैन व त्रस्त जीवन में थोड़ा सहूलियत व अपेक्षित राहत पहुंचा सके। बसपा सुप्रीमो दल ने बहन मायावती ने कहा कि पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष का बजट भी हवाई ज़्यादा तथा जनता की उनकी उज्ज्वल समस्याओं से मुक्त करने की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला कम रहा है। भाजपा के दावों के अनुसार अगर यूपी प्रतीत कर रही है तो यहाँ के लगभग 24,000 करोड़ लोग रोजी रोजगार के बुनियादी अधिकारों से वंचित क्यों हैं? बढ़ती महंगाई के साथ साथ अपर गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के हालात से पीड़ित लोग लुभावने वादों या हवाई दावों के सहारे कब तक जिए? उन्होंने कहा कि देश की तरह ही यूपी में भी आम जनता की क्रय शांति घटने के कारण खासकर युवा वर्ग, बेरोजगारों, छोटे हुनरमंद व अन्य मेहनत कर समाज के लोगों आदि को अपने भविष्य व अस्तित्व का संकट झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए यूपी सरकार का बजट कतई कोई खास चिंतित नहीं लगता। ये अति दुखद व अति चिंताजनक है। यूपी का बजट भी प्रदेश की समस्याओं को अनियंत्रित व बेगाना लगता है। ऐसे में यूपी का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के वादे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा व लाचार कानून व्यवस्था आदि की तरह प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो काफ़ी बुरा हाल है वो किसी से छिपा नहीं है।